तो आप जानते हो बच्चों कि हम लोग 12वां क्लास सीबीएसई और बीएसईबी के लिए केमिकल काइनेटिक स्टार्ट किए थे। तो केमिकल काइनेटिक का अगला टॉपिक क्या हो सकता है? आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक हम लोग निकाल चुके हैं, आप जानते हो। तो इसके बाद हम लोग लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप जानते हो दोस्त, बहुत इजी है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु बहुत इजी है, यानी T/2। दोस्त अगर चार रोटी खाने में पहले मुझे जितना समय लगता था उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। 4 रोटी को मैं जितने समय में खा सकता था उसकी बात हटाइए, ठीक है। लेकिन इस 4 रोटी में 2 रोटी को समाप्त करने में मुझे जितना समय लगता है उस समय को ही क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। मतलब किसी प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक के आधे मात्रा को, समझ रहा है क्या? अरे बोल दो। प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को आधे मात्रा खत्म होने में जितना समय लगता है उस समय को क्या बोलते हैं? अर्ध आयु। समझ गए क्या? तो आप जानते हो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियत T का सूत्र क्या होता है? 1/K 2.303 log R0/R, यही होता है क्या? अरे बोल दो। वेन जब T बराबर 0 तो R बराबर R0 आप जानते हो, बट जब T बराबर T/2 हो जाए तो R बराबर इस केस में R0/2 होगा। अरे बोल दो, यही होगा क्या? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हुए T बराबर T/2 और R बराबर R0/2 इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो ये T हाफ हो जाएगा दोस्त, T हाफ। तो 1/K 2.303 log R0 को तो दोस्त मैं यहाँ रखूँगा, R के जगह पर R0/2 और ये 2 ऊपर जाएगा, ये बेचारा कट गया। तो 1/K इंटू 2.303 log, यहाँ से मेरा बच जाएगा दोस्त 2। समझ गया क्या? मतलब मैं लिख सकता हूँ इतना बाई के, ये किसका आ गया? T/2 का। मतलब T हाफ का जो मेरा फार्मूला निकल कर आया 2.303 log 2। अब मैं दोस्त आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा कि हमें किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को या किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे लेना है तो मुझे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, मैं इजीली निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 का क्यूब जो होता है दोस्त, 2 का जो क्यूब होता है 8 होता है। अरे बोल दो। लेकिन अगर मैं दोस्त यहाँ पर 3 का मान निकाल दूँ तो ये बन जाएगा log 2⁸। अगर मैं 3 बराबर log 2⁸, लेकिन 8 log 2 और इस केस में अगर मैं log 2 का मान निकालता हूँ तो 3/8 मतलब 0.302 होता है। किसका मान? log 2 का मान। दोस्त इस केस में मैं अगर इसको भर दूं यहाँ पर तो मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। T हाफ बराबर 2.303 मल्टीप्लाई log 2 का मान 0.302/K। तो आपसे यूनिट डिजिट 6 बे आपका कैलकुलेशन इस केस में बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा, ये तो आपका थ्योरी वाला पार्ट है, अगर ऐसा न्यूमेरिकल पार्ट में आ गया, ठीक है, तो आपका हवा गुम हो जाएगा। इसलिए आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 3 दूनी के 6 यानी 0.693, फिर 6 आग नहीं लेंगे अब बाई के, यानी ये T हाफ का मेरा क्या हो गया दोस्त? फार्मूला हो गया। यानी T हाफ ये बोलता है कि दुनिया का कोई भी अभिकारक हो,
ठीक है। विघटित होने का मतलब क्या होता है, उससे आपस में टूट जाना, ठीक है। जैसे आप जानते हो कि गर्मी के दिनों में हम लोग भोजन बना कर रख देते हैं, गर्मी के दिनों में जब हम लोग भोजन बना कर रख देते हैं तो गर्मी की वजह से वो भोजन क्या होता है, धीरे धीरे खराब होता है। यानी अपघटित होने का मतलब होता है वो धीरे धीरे क्या होगा, खराब होते जाना। समझ गया क्या? तो इस रिएक्शन को आप लोग नोट डाउन कर लेना, और इसके बाद हम लोग लेंगे इस पर एकदम बेहतरीन क्वेश्चन जो IIT JEE में पूछे जा सकते हैं।